साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे यूरोप छुट्टी मनाने गए और लंबे वक्त से यूरोप में ही हैं, लेकिन इस बीच खबरें थी, कंफर्म खबरें थी कि 4 मई रविवार को उद्धव ठाकरे की मुंबई वापसी होनी है, लेकिन यही वापसी फंस गई है, अटक गई है। जी हाँ, रविवार 4 मई को उद्धव ठाकरे को मुंबई वापस आना था, लेकिन उनकी वापसी में पेच फंस गया, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार तेज हो गया, गर्म हो गया। हालात तो यहाँ तक हो गए कि उद्धव ठाकरे के प्लेन की लैंडिंग को लेकर सवाल उठने लगे और यहाँ तक कहा जाने लगा कि प्लेन को लैंड ही नहीं होने दिया गया या फिर प्लान ही बदल दिया गया। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं कहां फंसा पेंच, क्या है उद्धव ठाकरे की वापसी का प्लान और प्लेन को लेकर क्या है पूरी खबर, पक्की खबर आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो इधर पहलगाम में जो कुछ हुआ था तो उसको लेकर पूरे देश में उबाल था, लेकिन उधर दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भले ही बीजेपी सरकार, मोदी सरकार पर कई तरह के हमले बोलते रहे हैं, लेकिन इधर इस बीच इतने बड़े घटनाक्रम के बीच में भी वो अपनी छुट्टियां कैंसिल नहीं कर पाए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने छुट्टियां कैंसिल नहीं की और यूरोप छुट्टी मनाने चले गए। और इसी बीच महाराष्ट्र दिवस भी आया 1 मई को, तो उस दिन भी उद्धव ठाकरे यहाँ मौजूद नहीं थे। कई तरह के सवाल उन पर उठने लगे, राजनीतिक सवाल उठने लगे, यहाँ तक कि सामाजिक सवाल उठने लगे कि उद्धव ठाकरे जो खुद को मराठियों का नेता कहते हैं, महाराष्ट्र का नेता कहते हैं, वो आखिर ऐसे वक्त में क्यों गायब हो गए। तो अब खबर ये थी कि उसके बाद उद्धव ठाकरे की वापसी 4 मई को होने वाली है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की वापसी को लेकर एक बड़ी खबर थी कि उद्धव ठाकरे की वापसी 4 मई रविवार को होने वाली है, लेकिन 4 मई रविवार के दिन कोई भी उद्धव ठाकरे या फिर उनके घर से वापस नहीं आया। जी हाँ, यूरोप से कोई भी उद्धव ठाकरे के घर का परिवार का सदस्य वापस नहीं आया, ना खुद उद्धव ठाकरे आए, ना ही उनकी पत्नी और बच्चे कोई आए। हालात तो यहाँ तक हो गए कि दिन भर इंतजार करते रहे उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता टकटकी लगाकर बैठे रहे, चाहे वो एयरपोर्ट के बाहर हो या फिर मातोश्री के बाहर हो, भीड़ लगी रही कि उद्धव ठाकरे वापस आएंगे तो कुछ होगा। लेकिन ठाकरे को लेकर खबर यही है कि ठाकरे तो वापस आई नहीं। अब खबर यही है कि ऐसा अचानक क्यों हुआ। हालांकि हम आपको कई दिन से बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की वापसी में कुछ दिक्कत है, कोई न कोई परेशानी उनको हो सकती है। तो अब ये खुलकर सामने आ गया है कि उद्धव ठाकरे की वापसी में पेंच फंस गया, यानी कि उनकी वापसी अब इतनी आसान होने वाली नहीं है। उनके प्लेन को लेकर खबरें थी कि पहले वो महाराष्ट्र में लैंड नहीं करेगा, तो अब ये भी कंफर्म ही बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे फिलहाल तो महाराष्ट्र में लैंड कहीं भी नहीं हुए हैं। 4 मई रविवार को उद्धव ठाकरे का प्लेन कहीं भी लैंड नहीं हुआ। यहाँ तक की खबरें हैं कि उद्धव ठाकरे ने कुछ प्लान भी बदल दिया है, या हो सकता है कि वो दिल्ली सीधे लैंड करें या फिर हो सकता है अगले कुछ दिनों बाद वापस आए। लेकिन इतना तय है, इतना कंफर्म है कि उद्धव ठाकरे का 4 मई वाला जो प्लान था वो कैंसिल हो गया, वो रद्द हो गया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे खुद नहीं चाहते थे कि ऐसे वक्त में वापस आए जहां उन पर सवालों के बौछार होने लगे, सवाल पे सवाल पूछे जाएं, जबकि उनको सवाल पूछना चाहिए था तो वो ऐसे वक्त में मौजूद ही नहीं थे। लेकिन तो इसीलिए अब उनसे ही सवाल पूछे जाएंगे, इसीलिए 4 मई को जो उनकी वापसी होने वाली थी उसमें बड़ा वाला पेंच फंस गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे कई तरह से मामले में कई तरह से फंस चुके हैं। अब उनको लेकर कई चर्चाएं भी तेज हो चुकी हैं। उधर एक तरफ तो उनकी पार्टी के एक नेता विनायक राउत ने साफ साफ कहा है कि अजीत पवार वापस से महाविकास अघाड़ी में आ जाएं, उनको मुख्यमंत्री बनना है तो वो महाविकास अघाड़ी में ही हो सकता है। यानी कि उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेता ही मानने लगे हैं कि अब उद्धव ठाकरे में दम नहीं है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। इसीलिए तो बार बार लगातार अजीत पवार को बुलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप यहाँ आइए, आप हमारे नेता बनिए। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे पर उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का भरोसा नहीं रहा? ये सारा सब कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं उनमें कितना दम है और वाकई में उद्धव ठाकरे का प्लेन वापस लौटेगा या नहीं लौटेगा? इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में बर्फ पिघलती भी नजर आ रही थी। पहले राज ठाकरे ने पहल की और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने बात की, यानी कि दोनों ही भाई चाहते थे कि एक हो जाएं, एक पेज पर आ जाएं, एक मंच पर आ जाएं और एक साथ महाराष्ट्र की सियासत करें। लग भी रहा था सभी को, चाहे वो विपक्षी पार्टियां हो, पक्ष वाली पार्टियां हो, सभी को ये लगने लगा था कि अब तो उद्धव ठाकरे राज ठाकरे का विलय होकर रहेगा। दोनों भाई एक बार फिर से 20 साल बाद एक पेज पर नजर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ जैसे ही राज
ठाकरे विदेश से लौटे तो उनके तेवर बदल चुके हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे तो अभी विदेश में ही हैं, लेकिन राज ठाकरे विदेश से लौट चुके हैं और अपने अपने अलग अलग दौरों पर ही गए थे। तो यहाँ पर जैसे ही राज ठाकरे विदेश से वापस लौटे तो सूत्रों के मुताबिक खबर है कि संजय राउत ने उनसे मुलाकात की। जी हाँ, राज ठाकरे से मिलने पहुंचे संजय राउत और वहां पर कुछ बड़ी चुगली की बातें कही जा रही हैं। खबर तो यहाँ तक है, राज ठाकरे के घर से हवाले से सूत्रों से खबर है कि संजय राउत ने वहां पर कई सारी बातें बता दी हैं, उद्धव ठाकरे की कई तरह की चुगलियां कर दी हैं, क्योंकि अंदर खाने की खबर लंबे समय से ये भी आ रही है कि खुद संजय राउत नहीं चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो जाएं। इसीलिए संजय राउत ने वहां पर उद्धव ठाकरे की कई तरह की चुगली कर दी, लेकिन सबसे बड़ी बात वहां पर पत्नी वाला एंगल बीच में लेकर आए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को लेकर बीजेपी के नेता ने हाल ही में आरोप लगाया था कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में कभी कोई दिक्कत नहीं थी। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे और शिवसेना का साथ सिर्फ और सिर्फ रश्मि ठाकरे की वजह से छोड़ा था, रश्मि ठाकरे की जिद की वजह से और रश्मि ठाकरे के दखल की वजह से छोड़ा था। यानी कि उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे को दिक्कत नहीं थी, उनकी पत्नी के साथ समस्या थी। तो यहाँ पर अब संजय राउत ने चुगली कर दी। जी हाँ, बड़ी बात आपको बता रहे हैं। खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि संजय राउत ने ये बता दिया है साफ साफ कि अभी भी आपको रश्मि ठाकरे की वजह से दिक्कत हो सकती है, अभी भी आपको वही अपमान का घूंट पीना पड़ सकता है अगर आप उद्धव ठाकरे के साथ आते हैं। अब यहाँ पर मीटिंग में राज ठाकरे मौजूद थे तो उनकी पत्नी भी मौजूद थी। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं, लेकिन इसीलिए यहाँ पर खबर यह है कि मामला पूरा पेंच फंस गया है। उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को लेकर जो बातें हुई हैं उसके बाद यहाँ पर पेंच फंस चुका है राज ठाकरे और उनकी पत्नी। जी हाँ, राज ठाकरे तो फिर भी बर्दाश्त कर ले, लेकिन उनकी पत्नी नहीं चाहती है कि एक बार फिर से राज ठाकरे उसी कंडीशन में, उसी पोजीशन में पहुंच जाएं जो कि 20 साल पहले थे। इसीलिए खबर यह है कि पूरा मामला होल्ड पर आ गया है। राज ठाकरे जो सब कुछ कह रहे थे कि वो तैयार है मिलने के लिए, गठबंधन के लिए, साथ में आने के लिए, तो अब उनके सुर और तेवर बदल गए हैं। राज ठाकरे ने विदेश से आने के बाद चुप्पी साध ली है। जी हाँ, वैसे तो राज ठाकरे हर मुद्दे पर अपने बयान देते हैं, हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर विदेश से आने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, चुप्पी साध ली। और इसीलिए उनकी ये चुप्पी इशारा कर रही है कि कुछ न कुछ तो मामला हो गया है, कुछ न कुछ तो मामले में पेच फंस गया है, इसीलिए ये चुप्पी आ गई है। इसीलिए माना जा रहा है कि अब कहीं ऐसा ना हो कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के विलय से पहले ही मामला पूरी तरह से बिखर न जाए। और यहाँ पर क्योंकि पत्नी वाला एंगल जो बीच में आया उसने बुरी तरह से मामले को बिगाड़ कर रख दिया है। तो आप क्या मानते हैं कि वाकई में इस तरह से राजनीतिक पार्टियों के अंदर भी पत्नियों के एंगल से मामले बिगड़ सकते हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।